कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बातें भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही थी। शिक्षा वो रोशनी है जो सिर्फ खुद को नहीं, खुद के साथ साथ परिवार, गांव, समाज को भी रोशन करने का काम करती है। खासकर अगर वो शिक्षा अगर एक लड़की हासिल कर रही है और एक अच्छे मुकाम को हासिल कर रही है तो ये बड़े गर्व की बात होती है उस बच्चे के साथ साथ उसके माता पिता एंड पेरेंट्स के लिए। हमारे बीच एक ऐसी ही बच्ची मौजूद है जो नीट क्वालिफाई की, वो भी भारत में 3358वां रैंक है ना। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ नेटवर्क चैनल में। थैंक यू। और बधाई भी ढेर सारी कि आपने भारत में इतना अच्छा रैंक प्राप्त किया है। क्या कहेंगी आप? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जी और मेरे साथ मेरा परिवार भी बहुत खुश है जी। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, लोग अगर देते हैं और अगर इस एग्ज़ाम को देते तो उनका यही मोटिव रहता है कि वो इसको निकाल लें। तो मैं बहुत खुश हूँ। कैसा रहा नीट क्वालिफाई करने का अब तक का सफ़र? बहुत ऐसा स्मूथ तो नहीं रहा, मैं बोलूँगी बहुत स्मूथ तो नहीं था क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार में क्वालिफाई किया। तो अगर पहली बार में करो तो लगता है कि अरे बहुत स्मूथ है, दिए पढ़े और हो गया। तो स्मूथ तो नहीं था, काफ़ी बार लगता था कि नहीं हो पाएगा क्या, क्योंकि मार्क्स कम भी आते थे, कभी ज़्यादा आता तो लगता था कि हो जाएगा, और जब कम आते थे तो लगता था कि लग रहा है रुक जाएंगे वापस लास्ट तक जाते जाते। तो स्मूथ तो नहीं था, लेकिन हाँ अंत भला तो सब भला। ऐसा क्या स्मूथ नहीं था? आपके कहने का मतलब कि जिस वक्त आप स्टडी कर रही होंगी वो काफ़ी परेशानियों का समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। हाँ, तो जब किस तरह मैं की वो परेशानियाँ थी, किस तरह की समस्याएं थी कि स्मूथ नहीं रहा? जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी थे, इसलिए मेरे घर वाले मुझे कभी कोटा नहीं भेजे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती थी। तो ये होता था कि और फिर हॉस्टल में रहना रहता था तो वहाँ का खाना मतलब मुझे ज़्यादा ऑयली वगैरह मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी। तो यही सब रीज़न था, खाने का इशू, और मेरा मतलब हेल्थ इशू इतना ज़्यादा रहता था ना कि कभी कभी मेरा एक हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे गैप हो जाता था। मैं 3 दिन तक मैं बीमार ही रहती थी। तो सही नहीं रहता था, कभी कभी लगता था कि यार छोड़ देते हैं इसको, नहीं हो रहा है हमसे, लेकिन लगता था कि नहीं ठीक है, कर सकते हैं। शुरुआती दौर में लगा कि कोटा अगर एलएन में आपका एडमिशन हो तो उसमें क्या एलएन से ही शिक्षा प्राप्त किया है, कोई और स्कूल था? नहीं एलएन कोटा हम गए ही नहीं। अच्छा, मतलब गए ही हाँ नहीं। जब मुझे मोटिव था जाने का वहाँ पे? मतलब 12th के बाद बहुत हाइप था एलएन का कि वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, तो सारे बच्चे मेरे क्लास के जा रहे थे, तो ये मैंने भी बोला कि पापा मैं भी जाऊँगी। तो मेरे हेल्थ की वजह से ही, मेरा हेल्थ पहले से ही ख़राब रहता, मैं 10th से ही हमेशा मेरी अच्छा, इस पढ़ाई के दौरान जिसे आपने कहा कि कोटा जाने का इरादा आपका नहीं था, ऐसा था क्या? नहीं था, लेकिन ये था तो क्या कि इस दौरान जो उनके महेश्वरी सर हैं उनसे बातचीत कभी? नहीं मतलब बस ये एक थॉट था कि जाना है। उसके बाद से जब मैं बनारस गई और फिर मैंने वहाँ कोचिंग की तो मुझे लगा कि नहीं यार, उतना दूर जाके ही नहीं, आप यहाँ पे भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं। तो बनारस जब मैं गई तो वहाँ पे भी कई अच्छी कोचिंग है। मैं A+ से मैंने फिज़िक्स पढ़ी है और वहीं से मैं कोचिंग करती थी, तो वहाँ के टीचर काफ़ी मदद की है मेरे। मतलब ऐसा था कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। हाँ। अच्छा, वैसे मैंने आपका नाम पूछना भूल गया, मेरे ख्याल से अंशिका नाम है। हाँ, अंशिका यादव। तो मिस अंशिका यादव, व्हाट्स नेक्स्ट, क्या प्लानिंग है आगे? यही है कि मैं MBBS करने का, उसके बाद वही MD, और मेरा जो मतलब मोटिव है कि गायनिक बनने का बेसिकली। तो वही। ऐसा क्यों, आखिर यही फील्ड क्यों? यही फील्ड इसलिए गायनिक बने क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब फीमेल्स की जो प्रॉब्लम होती है वो हम लोग से ज़्यादा कौन ही समझ सकता है, और इस फील्ड में काफ़ी लड़कियों की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए। लेकिन लोग शहरों में चर्चाएं आम हो गई हैं कि मेडिकल डिपार्टमेंट थोड़ा सा बदनाम हो गया है, लूटपाट हॉस्टल में ज़्यादा हो रही हैं, तो इसको किस नज़रिए से आप देखती हैं?
मुझे नहीं लगता है, अगर मैं कहूँगी मुझे ये नहीं लगता कि काफ़ी लूटपाट है। जो गवर्नमेंट अगर हमको कॉलेजेस मिलते हैं तो उसमें लोग मेहनत के थ्रू ही जाते हैं, इसमें कोई मतलब ऐसे नहीं होता कि नहीं भाई लक चलेगा ये वो। हम लोग करते तो हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं कि गवर्नमेंट सीट मिले, एक गवर्नमेंट कॉलेज मिले। जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है वो उसकी वैल्यू जानते हैं, क्योंकि प्राइवेट अगर मिलता है तो कभी उसकी वैल्यू, क्योंकि वो अब प्राइवेट की फ़ी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम हमेशा सोचते हैं कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, वहाँ पे स्कोप है। वहाँ से जब आप पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं ना तो आपको लगता है कि हमारा क्या मोटिव था, हम क्यों ये जो है कि ये ऑक्यूपेशन चुने, कि हमको ये क्यों चाहिए। तब लगता है कि ठीक है, डिसीजन सही था। घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरे पापा हैं, मेरे बड़े पापा हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है, तो हमारे बड़े पापा हैं, फिर पापा है, मम्मी, बड़ी मम्मी और मेरे भाई बहन, ये हैं। अंशिका, ये बताओ कि जब आप स्टडी कर रहे थे और नीट क्वालिफाई करने तक का जो सफ़र रहा, उस दौरान तमाम समस्याएं पढ़ने के दौरान आती हैं बच्चों को। मैनेज करना और यहाँ तक पहुँचना, ये समझ में आ रहा है कि आपने कैसे उसको मैनेज किया, और बिना मैनेज किए आप यहाँ तक आज नहीं पहुँच पाते। खास करके बहुत से ऐसी लड़कियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं कि अगर हमें नीट क्वालिफाई करना है या फिर आईएएस की तैयारी करना है, पीसीएस की तैयारी करना है, तो घरेलू जो काम होते हैं थोड़ा उसको इग्नोर करना पड़ता है। कहाँ तक सही है, इसको किस नज़र से आप देखते हो? घरेलू काम की बात रही तो मुझे घरेलू काम करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं बनारस जब तैयारी करती थी तो घर बहुत कम ही, मैं आना प्रेफर नहीं करती थी। मुझे याद है कि साल में बस एक बार मेरे पापा मुझे वीडियो कॉल करते थे, वो दिवाली रहता था क्योंकि मैं घर नहीं आती थी। एक साल में सिर्फ एक बार? हाँ, वो साल में बस एक बार वीडियो कॉल करते थे जब दिवाली रहती थी। और होली में हमारे, क्योंकि कोचिंग में पूरे साल छुट्टी नहीं होती, बस होली में हमको 3 दिन की छुट्टी मिलती है पूरे साल भर में। तो वही वो भी मैं 3 दिन आना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि यार एक दिन आना एक दिन जाना और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, उस 3 दिन में मेरी पढ़ाई नहीं होगी, और हम लोग के लिए क्या लगता है ना, एक दिन भी पढ़ाई छूटती है तो हमको लगता है कि अरे कितना स्किप हो गया, कितना मिस हो गया। बिल्कुल। तो ये तो हम अवॉइड करते हैं, जाना ही नहीं चाहते हैं घर। जो आप शुरुआती जो शिक्षा का आपने कदम रखा था, वो कहाँ से था? जिसे प्राइमरी स्कूल? हाँ, ये मऊ फातिमा कॉन्वेंट स्कूल से मैं पढ़ी हूँ। 9 से 12 में मैं अपना वही स्टार्ट की थी। इससे पहले मैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ती थी। अच्छा। लेकिन मेरा बहुत सपना था, वहाँ का अच्छा स्कूल था, तो मैं बोलती थी कि पापा मुझे इसी में पढ़ना है। तो फिर मैंने वहाँ पे एंट्रेंस क्लियर किया, 9th में वहाँ पे एंट्रेंस होता है, तो फिर 9 से 12 में वहीं पढ़ी। उसके बाद फिर मैंने एक बार 12 में एक बार मैंने फिर नीट दिया था, ऐसे कि उस टाइम क्या होता था कि लगता था कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम होंगे, तो मैंने सोचा था कि देख लेते हैं एक बार। तो दिया था, तो पहले बार में तो काफ़ी कम मार्क्स था, मान लीजिए स्कूल से दिया था। तो फिर ये था कि नहीं यही करना है, तो फिर पापा को बोला, तो उन्होंने बोला कि पहले तुम बनारस जाके देख लो, हेल्थ इश्यूज़ है, मान लो अगर तुम अडेप्ट कर लेती हो वहाँ पे 1 साल तो तुमको हम वहाँ भेज देंगे, इनकेस अगर तुमको वहाँ दिक्कत होता है तो। बट मैं वहाँ अडेप्ट कर ली, मुझे वहाँ की पढ़ाई भी बहुत सही लगी। मुझे लगता है कि टीचर या किसी कोचिंग से ज़्यादा होता है ना कि आप कितना कर लेते हो, वो बस आपको पढ़ाएंगे ना, आपको अपना दिन में अगर वो 6 घंटा पढ़ा रहे हैं तो बाकी के जो 10-15 घंटे वो आप कैसे मैनेज कर रहे हो, आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। जो रूटीन था स्टडी करने का, किस तरीके का था? सुबह शाम दोपहर, या सिर्फ पढ़ाई था कि इसके सिवा एंटरटेनमेंट की दुनिया भी आपके लिए बेहतर थी? क्या पसंद करते थे? हम लोग जैसे जब लास्ट ईयर दिए थे ना, तो लास्ट ईयर जब दिए थे तो थोड़ा बहुत हम लोग वो भी कर लेते, थोड़ा छूट भी देते कि चलो ठीक है इतना पढ़ लिए तो अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। लेकिन जब हम लोग लास्ट तक रुक जाते हैं ना, तो लगता है कि नहीं यार वही चीज़ें थोड़ी छोटी मोटी जो गलतियाँ हुई हैं उसको इस बार नहीं दोहराएंगे। तो इस बार हम लोगों ने कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं, काफ़ी अपने आप को रेगुलेट कर लिया ना, लोग किसी से बात नहीं करते थे। फैमिली उमली में भी मेरे घर वाले भी कहते थे कि फ़ोन नहीं करती है यहाँ पे, कि साल में 1 या 2 बार फ़ोन कर लिया। कोई बहुत बीमार पड़ गए तो मम्मी को फ़ोन करके बोल दिया कि मम्मी बहुत बीमार है, तो पापा को उनके थ्रू पापा को पता चलता था, ऐसा होता था। तो बहुत रेगुलेट रखना पड़ता है पूरे दुनिया से, सोशल मीडिया से, फ़ोन कम चलाना, तो सबको इग्नोर करना पड़ता बहुत, क्योंकि ये सब डिस्ट्रैक्शन है। बिल्कुल। आप एक बार फ़ोन लेके बैठ जाओगे ना, आपका कब 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। सोशल मीडिया से दूर थे, ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें यह है कि आप घर परिवार से भी आपने काफ़ी दूरियां बनाई है। मुझे लगता है ऐसा। काफ़ी, क्योंकि परिवार से भी ना जब अटैचमेंट हो जाता है तो लगता है कि नहीं यार, जब हमको खराब लगता है तो सोचता है घर चले जाएं, घर ही दिखता है, मोह माया। हाँ, घर दिखता है, फिर लगता है कि नहीं अब यहाँ आए हैं तो कुछ बन के ही जाएंगे।
घर घर पे भी जाने पे अगर आप कुछ नहीं होते हो तो बस एक परिवार ही है जो आपको पूछेगा, वो कभी नहीं है, लेकिन अगल बगल के लोग कभी आप पे मर्सी नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यही बात है। क्या था जब जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, स्कूल प्रबंधन की जो आपको इंस्टीट्यूट की जो भी व्यवस्थाएं मिलती थी, कैसी थी मेरे उस समय? लास्ट ईयर मार्क्स अच्छे थे तो मेरे हॉस्टल और मेरे कोचिंग की फ़ी नहीं लगती थी मार्क्स की वजह से। तो कभी हॉस्टल और कोचिंग की फ़ी नहीं लगती थी, वो एक्स्ट्रा जो मेरा अपना पर्सनल खर्चा था, बीमार वगैरह रहते थे तो और मेरे सर जो थे वो काफ़ी मदद करते थे, मतलब एक मेंटोर के रूप में, मतलब बहुत मदद किए हैं कि क्योंकि कई सारी चीज़ें मैं अपने माता पिता को नहीं बता, जैसे मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैं उस चीज़ पे रोए जा रही हूँ, तो एक टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे समझ रहा है कि क्या उसकी मानसिक स्थिति हो रही, कि उसको नहीं आ रहा है फिर भी वो किए जा रही है। माता पिता को अगर पापा को मैं बता दूँ तो बहुत परेशान हो जाते कि उन लोगों को नहीं देखा जाता है कि ना बच्ची इतना कर रही है, उनका तो लास्ट में है कि जाने दो बेटा, छोड़ दो, नहीं हो रहा है, आ जाओ, ये होता बिल्कुल है। अंशिका, अभी फ़िलहाल आपने नीट क्वालिफाई किया है, तो जहाँ तक अभी बातों से ये लगा कि आप सरकारी जॉब के मतलब तरफ ज़्यादा आपका रुझान है। ये मतलब हमको ये गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है ना, तो काफ़ी फ़ी वाई भी बहुत सही होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत सही होता है और कॉलेजेस काफ़ी अच्छे होते हैं। तो क्या पढ़ाई आपने किया, ये क्वालिफाई किया, इसके बाद आपको ऐसा लगता है कि कुछ जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या पिछड़े तबके के जो लोग हैं उनकी भी सेवा करनी चाहिए मेडिकल दुनिया में? हाँ, आपको? हम ये प्रोफ़ेशन क्यों चुनते हैं? अब भगवान के बाद तो डॉक्टर का ही दूसरा स्थान आता है, जी। तो हम ये प्रोफ़ेशन, हमारा पहला मोटिव यही होता है कि अगर हम ये प्रोफ़ेशन चुनते हैं तो लोगों की मदद ही करेंगे, ठीक है? लोगों का इलाज करेंगे और किसी की जान बचाना तो सबसे बड़ी बात तो है। क्या ये ख्याल नहीं आता कि खुद का हॉस्पिटल हो? क्योंकि आप अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाते हो, आप किसी के अगेंस्ट काम करोगे, तो क्या कभी ऐसा ख्याल आता है क्या कि खुद का एक हॉस्पिटल हो? हाँ, जब मैं मतलब अगर मैं ये मतलब मैं अगर मुझे प्रॉपर लगता है डॉक्टर बन जैसे आई मीन जाती कि हूँ। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको खुल के सेवा करने में मतलब आज़ादी मिलेगी, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। मतलब बल्कि मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, हाँ, आप अपने आपके जो व्यक्तिगत विचार है उसके बारे में आप क्या बल्कि कहते मैं हैं? अगर सरकारी उसमें भी करती हूँ तो उसमें भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उसकी फ़ीस, और लोग आते हैं ना तो आराम से, मतलब वो लोग वहाँ पे फ़ी, आप जैसे जानते हैं तो सरकारी अस्पतालों की फ़ी वगैरह कम होती है, जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं बिल्कुल, वहाँ, बिल्कुल। उनकी ज़्यादा सेवा होती है प्राइवेट के कंपैरिजन, क्योंकि प्राइवेट में मना होता है ना, हम बोले कि इमरजेंसी में हम इतना लेके देखेंगे, तो सरकारी में तो लेकिन ज़्यादा अंशुका, सेवा होती है जैसे लोगों की। अब हम लोग जर्नलिस्ट हैं तो आए दिन इस तरह की खबरें हम लोग के संज्ञान में आती रहती हैं कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी व्यवस्थाएं काफ़ी लचर हैं। हम्म। तो इसे आप किस नज़र से देखते हो कि वाकई में है या फिर ये तो है ही, क्योंकि डॉक्टर्स जो है ना आजकल, मतलब मानते हैं कि जान बचाना उनका पहला काम है, लेकिन अर्निंग ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। जी, अगर वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि नहीं, पैसे से ज़्यादा किसी की ज़िंदगी ज़रूरी है, तो शायद वो भी सरकारी अस्पतालों में वो खुद अपना सहयोग दे सकते हैं। सिर्फ सरकार तो देखेगी नहीं, सरकार का काम है कि वो बनवा दी सरकारी अस्पताल, सारी सुविधाएं दे दी, वहाँ के रहने वाले लोगों को भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि वो किस तरह रखते हैं उनको। बिल्कुल। पापा क्या करते हैं उसका? पापा मेरे डाक विभाग में, और बड़े पिताजी? बड़े पापा मेरे LIC एजेंट हैं। मेरे हिसाब से मम्मी हाउसवाइफ होंगी। हाँ, मम्मी हाउसवाइफ है और बड़ी मम्मी भी। तो चलिए इसका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका उज्जवल भविष्य हो। थैंक यू। तो ये हमारे साथ अंशुका थी और ये उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना की रहने वाली हैं और इन्होंने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की है और वो भी भारत में 3003